हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो सीटेट स्पेशली सीटेट के लिए है, क्योंकि जो बच्चे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उनको गाइड किया जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना सीटेट 26 जो Feb 26 था इसमें मैंने क्वालिफाई किया और मैंने अपना सीटेट DLED के साथ क्वालिफाई किया। बिकॉज जो 2023 मतलब 23 बैच वाला DLED का कोर्स है वो 2026 में कंप्लीट होएगा। जो 2023 वाला बैच था तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन फोर्थ के लेफ्ट थे। फोर्थ के एग्ज़ाम जो हुए उसके मई में कंडक्ट हुए। जैसा अगर आपको पता होगा तो 18, 19, 20 3 दिन एग्ज़ाम थे DLED के। तो मैंने उस टाइम में, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमारे नवंबर के स्टार्टिंग में ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना, अब टाइम भी बचता है। दिसंबर का टाइम था, जनवरी का टाइम था और फेब में हमारा एग्ज़ाम था। तो जैसे ही मैंने नवंबर में वीडियो देखना शुरू किया, स्टार्टिंग किया कि हाँ कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे मैं इन 2 मंथ्स में अपना सीटेट का मतलब पास नहीं बल्कि अच्छा स्कोर कर सकूँ और अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल बनाया, अपने स्ट्रेटजी बनाई और फिर उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। मैंने दोनों पेपर पास, मेरे क्वालिफाई हुए और क्वालिफाई नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर से मेरा फर्स्ट पेपर तक क्लियर हुआ। मेरे जो फर्स्ट पेपर में थे वो 108 मार्क्स थे एंड पेपर सेकंड में मेरे 90 मार्क्स थे। तो मैंने दोनों ही क्वालिफाई किया। और मैं सभी को एक बात बताना चाहूँगी, मैंने जो अपने सीटेट एग्ज़ाम था मैंने इसके लिए कोई भी कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी से किया। क्योंकि जो हमारा DLED का सिलेबस होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस एज इट इज़ सेम है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस हेल्प करेगा, यूपीटेट में भी मोस्ट ऑफ द हेल्प करेगा आपको, लेकिन जो सीटेट का पैटर्न है वो थोड़ा हेल्प करता है, बट क्योंकि सीटेट में पेडागोजी होती है तो उसकी वजह से थोड़ा उसका डिफरेंट हो जाता है, बट लेकिन यही हेल्प करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जर्नी शेयर की जाए। तो अगर आपको जाननी है कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए, मैं आपके साथ अपना नोट्स भी शेयर कर दूँगी कैसे मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। मैंने एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है और उसी में अपने नोट्स को उसी में डिवाइड कर रखा है कि ये इंग्लिश है, ये हिंदी, ये मेरी CDP के, ये मेरे EVS के और ये मेरे मैथ्स के। और उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और उन्हीं का ये रिज़ल्ट है कि मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई। मेरे 108 मार्क्स थे। मैंने ये मॉक टेस्ट भी लगाए थे, क्योंकि मॉक टेस्ट हम देखते हैं कि हम स्टेबल कहाँ हैं। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा ये स्कोर होता है 70, 80, 70। मेरा जब मैं लगाती थी तो मेरा 70 प्लस था, मतलब 75, 80 के करीब था मेरा, 80-85 तक था। लेकिन जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट लगाते गए फिर 90 हुआ, फिर लगाते गए तो 91, 100 के करीब मेरा मॉक टेस्ट हमेशा मैं स्टेबल थी। मतलब मेरा जब भी मॉक टेस्ट लगाती थी तो मुझे पता था कि मेरे 95, 100 के बीच में मेरा मॉक टेस्ट आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपको मॉक टेस्ट का अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी तो मेरे एक बार 105 मार्क्स भी आए थे मॉक टेस्ट में। तो मुझे ना आइडिया हो गया था कि शायद मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे। तो फिर मैंने और मेहनत किया और मैं करती गई डेली मॉक टेस्ट लगाना। डेली नहीं बल्कि एक वीक में तो एक लगाना ही है या 2 लगा लो। एनालिसिस करना, फिर देखना कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हमसे छूट रहा है, कौन सा टॉपिक में हमारा वीक है, हमें उसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक चल रहा है। तो अगर आप ये सब देखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। एनालिसिस, अगर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हम उसको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो हेल्प हो जाती है। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे DLED के होंगे और जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेफ्ट रह रहा है। DLED के वैसे मेरे पास नोट्स हैं अपने, मैं DLED में भी नोट्स बनाए थे और उनसे मेरी काफ़ी हेल्प होगी अब यूपीटेट, क्योंकि मेरा सीटेट तो क्वालिफाई हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यूपीटेट भी कर लिया जाए, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता सरकार का क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं इस बार यूपीटेट भी दूंगी और अपने यूपीटेट की प्रिपरेशन भी मैं ऐसे ही सेम करूँगी। और अब जब 1 मंथ लेफ्ट है यूपीटेट में, तो बस क्योंकि अभी DLED के एग्ज़ाम खत्म हुए तो इसके बाद फिर मैंने देखा कि किस तरह यूपीटेट के नोट्स बनाने हैं और फिर किस तरह उन्हें एनालिसिस करना है, पढ़ना है। तो अब 1 महीने में मुझे अपना यूपीटेट में बहुत अच्छा स्कोर करना है और मैं चाहूँगी कि मेरे यूपीटेट में भी अच्छा स्कोर हो और मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और सीटेट में भी मैंने नोट से ही अपना जो भी किया, नोट से ही किया है।
और बहुत अच्छा स्कोर मेरा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि सीटेट के बारे में आपको अपने नोट्स शेयर करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।